देखिए अपने लाइट के फिनोमिना के अंदर एक फिनोमिना आपने जान लिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक आपने जाना था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों फिनोमिना अपने क्लियर कर लिए थे। अब ऐसा फिनोमिना अपन लाइट का जानेंगे जिसमें कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही इंक्लूड हो, और वो है TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो है क्या, उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इसे आप शॉर्ट में कह देंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये है क्या, पहले अपन इसे थोड़ा सा जान लें और समझ लें। देखिएगा एक बार एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये इंटरफेस यानी कि दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला पार्ट, ये क्या है, इंटरफेस है दोनों ही मीडियम को। ये एक आपने नॉर्मल है, यहां जो फर्स्ट मीडियम है वो है डेंसर मीडियम, ये है आपके पास डेंसर मीडियम, और ये है आपके पास रेयर मीडियम। और ये आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि अगर कोई लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है, कोई लाइट रेज, ये लाइट रेज आ रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है। देखो आपने रिफ्रैक्शन जाना था कि इस लाइट रेज को अगर ऐसे जाना था, लेकिन एक्चुअली होता है क्या है, जब डेंसर मीडियम से लाइट रेज रेयर मीडियम में आती है तो ये नॉर्मल से क्या होती है, दूर हटेगी। दूर हटती है यानी कि ये इस तरह से ये डायरेक्शन इसकी आ जाएगी। ये नंबर ए फर्स्ट केस मैंने देख लिया। ये यहां पर है इंसिडेंट एंगल, और ये हो गया है रिफ्रैक्शन एंगल। यानी जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो ऐसी कंडीशन में रिफ्रैक्शन एंगल ग्रेटर देन होगा इंसिडेंट एंगल से, रिफ्रैक्शन एंगल ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। अब देखिएगा सेकंड अगर आप बात करें इसके अंदर, तो अपन क्या देखेंगे इसके अंदर, देखिएगा अगर इसमें वही अपन सेम कंडीशन ले रहे हैं, ये इंटरफेस है, यहां है मीडियम डेंसर मीडियम, फर्स्ट मीडियम, और सेकंड मीडियम है रेयर मीडियम। अब देखिएगा अगर आप इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि इस एंगल को अगर आप इंक्रीज करते हैं, यहां से अगर इसे आप यूं लेके आते हैं तो ये एंगल भी यहां से क्या होगा, यूं इंक्रीज होगा। कन्फर्म है, यानी इस एंगल को इंक्रीज करने पर ये एंगल भी इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अपन देखें तो। इसका मीन्स ये है कि अगर इसको मैंने इंक्रीज किया तो एक इंसिडेंट एंगल की एक ऐसी वैल्यू आ गई, ये कह सकते हैं इंसिडेंट एंगल का ऐसी वैल्यू है अपने पास जिस पर कि रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, ये रेज आई और ये आ जाए इसके ऊपर। यानी कि इस पर ही आ जाए, तो यहां ये इंसिडेंट एंगल हो गया और यहां ये हो गया है रिफ्रैक्शन एंगल R = 90 डिग्री। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि डेंसर मीडियम के अंदर इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू जिस पर कि रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, वो वैल्यू कहलाती है, वो वैल्यू जो नॉन एज या कॉल्ड है वो है क्रिटिकल एंगल, उसे अपन कहेंगे क्रिटिकल एंगल। यानी इस कंडीशन के अंदर I = ये हो जाएगा IC, ये हो जाएगा आपके पास क्रिटिकल एंगल हो गया। तो क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, वो एंगल ही इंसिडेंट एंगल का, वो इंसिडेंट एंगल ही आपके लिए होगा क्रिटिकल एंगल। ये है नंबर बी। फिर देखिएगा नंबर सी। यहां आपके पास ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम। अब आप देखें, अगर इस इंसिडेंट एंगल को अपन और इंक्रीज करें
यानी कि इसकी वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो यहां पर तो क्या हो रहा है, आई इज लेस देन आई सी है। क्रिटिकल एंगल को अपन आई सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रिटिकल एंगल से अगर कम है तब तो यही स्थिति है, क्रिटिकल एंगल यहां आ गया। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करेंगे तो ये रेज वापिस से क्या होगी, इस डेंसर मीडियम में ही आ जाएगी। यानी कि ये केस इस तरह से बन जाएगा, ये लीजिए यहां ये हो गया है I इज ग्रेटर देन आई सी, ये एंगल I है तो ये एंगल क्या बन गया, अब R बन गया। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि लाइट रेज जो कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहे थे, अब उसके लिए अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि लाइट रेज वापस से किस में आ गई, डेंसर मीडियम में आ गई। इस फिनोमिना का भी कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपने जान लिया है। यहां पर तो I इज लेस देन आई सी है, यहां I इज इक्वल टू आई सी है, और यहां है I इज ग्रेटर देन आई सी, यानी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा है। यानी ये चीज क्लियर हो गई कि TIR होने के लिए, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए ये अपने लिए कंपलसरी है कि लाइट रेज डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आए, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड कंडीशन ये है कि इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो, ज्यादा हो, ग्रेटर देन हो। अब एक बार अपन को थोड़ा डिफाइन कर लें कि सबसे पहले अपन बात कर लें कि क्रिटिकल एंगल है क्या। तो देखिएगा क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या बनेगी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence in denser medium, the angle of incidence in denser medium, the angle of incidence in denser medium with respect to the angle of incidence in denser medium with respect to which the angle with respect to which the angle of incidence in denser medium with respect to which the angle of refraction refraction, the angle of incidence in denser medium with respect to which the angle of refraction, which the angle of refraction in rare medium, in rare medium. In rare medium, the angle of incidence in denser medium with respect to which the angle of refraction in rare medium equal 90 degree, known as the critical angle. क्रिटिकल एंगल IC सब से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ आपके पास क्रिटिकल एंगल की एक डेफिनेशन आ गई है, इसे आपको ध्यान रखना है कि क्रिटिकल एंगल है क्या, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इक्वल 90 डिग्री, ये रखिएगा, इक्वल 90 डिग्री, नॉन एज द क्रिटिकल एंगल। यानी कि डेंसर मीडियम में इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जिस पर रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो,
वही एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। अब इस क्रिटिकल एंगल की अगर अपन वैल्यूज देखें तो डिफरेंट मीडिया के लिए डिफरेंट होगी। जैसे वाटर के लिए देखते हैं तो वो अपन एयर के रेस्पेक्ट में अपन देखेंगे, ग्लास का देखें एयर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो देखिए क्रिटिकल एंगल की अगर अपन वैल्यूज देखें तो देखो क्या क्या वैल्यूज हैं आपके पास। नंबर फर्स्ट अगर बात करें वाटर के लिए, वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो है 48.75 48.75 डिग्री जो है अपने पास वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल है। ये मीडियम में ये है कि डेंसर मीडियम वाटर है इस कंडीशन में, और रेयर मीडियम जो होगा वो एयर है। तो वाटर के लिए 48.75 जिसे आप अप्रॉक्स कह सकते हैं, यहाँ आपकी वैल्यू हो सकता है 49 डिग्री भी आपको लिखा मिल जाए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वो है क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास का भी अगर अपन एयर के रेस्पेक्ट अगर देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां क्रिटिकल एंगल आता है 41.14 डिग्री, 41.14 डिग्री आता है क्राउन ग्लास के लिए। फिर अपन बात करें फ्लिंट ग्लास की, तो देखिएगा फ्लिंट ग्लास के लिए इसकी वैल्यू है 37.31 डिग्री। और अगर लास्ट अगर अपन बात करें इसमें डायमंड के लिए, तो देखिएगा डायमंड के लिए वैल्यू है 24.41 डिग्री। इसको अप्रोक्स ले लेते हैं 24 डिग्री। यहां अपने पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। अगर देखो अगर इसी में ओनली ग्लास कह दें, अगर ग्लास के ही रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो ग्लास के लिए एवरेज जो अपन लेते हैं वो है 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल। आप गौर कीजिएगा, जैसे जैसे मीडियम ऑप्टिकली डेंस होता जाएगा, जैसे जैसे मीडियम ऑप्टिकली डेंस होता जाएगा, क्रिटिकल जो एंगल है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे वाटर है, वाटर के लिए 48.75 डिग्री है क्रिटिकल एंगल, उससे डेंस क्या है, क्राउन ग्लास है 41.14 है, फ्लिंट है 37.41 है, डायमंड की बात करें 24.41 है। अगर यहाँ कंपेयर करें आप तो देखिएगा यहाँ है 49 डिग्री अप्रॉक्स वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल। फिर उसके कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंस कौन है, ग्लास है वाटर के कंपैरिजन में, तो 42 डिग्री आ गया। और डायमंड सबसे इसमें डेंस आ गया है ऑप्टिकली, तो इसके लिए आ गया 24 डिग्री। ये अपने पास वैल्यूज आ गई है कि क्रिटिकल एंगल है क्या, ये अपन ने क्लियर कर लिया। इसकी अपन ने जो वैल्यूज हैं वो भी आपने देख ली है। तो यहां आपको इस डायग्राम से ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि क्रिटिकल एंगल है क्या, कि इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल जो रेयर मीडियम में आ रहा है। तो ध्यान रखना इंसिडेंट एंगल तो किस में है, डेंसर मीडियम में, और जो रेयर मीडियम है उसमें क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल है। यानी इंसिडेंट एंगल जो डेंस मीडियम में है उसकी वो वैल्यू जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री आ रहा है, जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री आ रहा है वही क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो देखिए आपने डेफिनेशन ले ली, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इक्वल 90 डिग्री नोन एज द क्रिटिकल एंगल, जिसे अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल IC। इसकी वैल्यूज भी आपने देख ली, वाटर के लिए 48.75 डिग्री यानी 49 डिग्री अप्रॉक्स, ग्लास के लिए 42 डिग्री और डायमंड के लिए 24 डिग्री आ रही है। यहां अपन एक क्रिटिकल जो एंगल है उसकी डेफिनेशन दे ली है, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे। फिर अपन इसमें डिफाइन करेंगे इस पॉइंट को। यहां आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही इंसिडेंट एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, जैसे ही क्रिटिकल एंगल ज़्यादा आएगी ये डेंसर मीडियम में वापस से लाइट वेव आ जाएगी। तो इसका मीन्स इस फिनोमिना का ही अपन ने क्या कहा, TIR कहा। अब अपन इसमें TIR को भी डिफाइन कर लेते हैं। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन आपके पास आ गई है। अब देखो भाई TIR क्या है। वैसे तो TIR इस डायग्राम से आपके पास क्लियर हो गया। अगर ये डायग्राम आपके क्लियर है तो आपको कंफर्म है कि सारा टॉपिक आपके लिए इजीली क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, अब अपन इसमें TIR को डिफाइन कर लें तो इसकी भी डेफिनेशन अपने पास इजीली आ जाएगी। व्हेन ए रे ऑफ लाइट, when a ray of light traveling
when a ray of light traveling in a denser medium, in a denser medium, when a ray of light traveling in a denser medium, when a ray of light traveling in a denser medium is incident when a ray of light traveling in a denser medium is incident traveling in a denser medium is incident at the surface of a rare medium, at the surface of a rare medium, surface of a rare medium, such that when a ray of light traveling in a denser medium is incident at the surface of a rare medium, such that the angle of incident when a ray of light traveling in a denser medium is incident at the surface of a rare medium, such that the angle of incidence is greater than angle of incidence is greater than the critical angle, greater than the critical angle, for the pair of medium the ray is totally reflected, the ray is totally reflected back into the denser medium. This phenomena is called total internal reflection, means TIR. This phenomena is called total internal reflection. तो देखो इसकी डेफिनेशन अपने पास यहाँ आ गई है इजीली। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन में देख ली कि अगर इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से और लाइट रेज जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो कंफर्म है TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए क्या डेफिनेशन बनी है, when a ray of light traveling in a denser medium is incident at the surface of a rare medium such that the angle of incidence is greater than the critical angle for the pair of medium, the ray is totally reflected back into the denser medium. This phenomena is called
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR, ये अपन ने पॉइंट इसमें देख लिया है। अब देखिएगा रिफ्लेक्शन जो एक तो होता है रिफ्लेक्शन और एक अपन पढ़ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मेजर डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्शन के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि मीडियम किससे किस में, लेकिन TIR के लिए ये कंडीशन है कि लाइट जो ट्रेवल होनी चाहिए डेंसर मीडियम से किसी में आनी चाहिए, रेयर मीडियम में आनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, उसमें एंगल का कोई ही भी कंडीशन नहीं थी, यहाँ कंडीशन ये है कि इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन होना ही चाहिए, अदरवाइज नहीं तो TIR के फिनोमेना प्रोसीजर में नहीं आएगा। तो देखो ये अपन ने एक बार देख लिया, एक बार इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे। फिर अपन एक पॉइंट और देखें, जो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना था उस रिफ्लेक्शन में आपने देखा था कि इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, लेकिन TIR के अंदर एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है। तो उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि TIR के अंदर क्या पॉइंट आ रहा है। डेफिनेशन अपने दे ली है, एक तो आपने क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन आपके पास आ गई थी, एक आपके पास TIR की डेफिनेशन भी आ गई है। अब अपन इसमें TIR के अंदर ये पॉइंट और नोट कर लें कि एनर्जी जो है वो लॉस इसके अंदर नहीं होता है TIR में, जबकि जो सिंपल जो रिफ्लेक्शन था उसके अंदर एनर्जी लॉस हो रहा था। तो जो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में ये चीज़ निकल के अपने पास आ रही है, जिसको कि अपन नोट करेंगे, तो देखिएगा क्या है वो पॉइंट। इस पॉइंट को भी अपन नोट कर लें। नोट में अपन ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग TIR, ड्यूरिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ड्यूरिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन the whole incident during total internal reflection the whole incident during total internal reflection the whole incident, तो ये आपने देख लिया the whole incident light energy, the whole incident light energy during total internal reflection and during TIR the whole incident light energy, अगर इसकी अपन बात और करें कि light energy is reflected back to the parent optically, यानी जहां से आई है वहीं पर ये लाइट वापस चल जाती है, पेरेंट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। During TIR the whole incident light energy is reflected back to the parent optically denser medium, therefore there is no loss of incident light, no loss of incident light, there is no loss of incident light energy during light energy during total इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ध्यान रहे, ड्यूरिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द होल इंसिडेंट लाइट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द पेरेंट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देयरफॉर देयर इज नो लॉस ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी ड्यूरिंग TIR। यानी कि जो TIR यानी टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, इसमें लाइट की एनर्जी में किसी तरह का कोई लॉस नहीं होता। ये पॉइंट अपन ने जान लिया है इसमें। अब देखिए TIR है क्या, ये आपने जान लिया।
TIR के साथ साथ ये भी अपन ने क्लियर कर लिया कि क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल अपन ने देख लिया कि डायमंड के लिए 24 डिग्री था, वाटर के लिए कितना था ये आपने देखा, ग्लास के लिए आपने देखा 42, वाटर के लिए 49 डिग्री, ये अपने देख लिया। अब इसमें अगर अपन कंडीशन देखें कि नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR, तो देखिए वो क्या क्या है। नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस necessary conditions for total internal reflection, necessary conditions for total internal reflection, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। देखिएगा फर्स्ट अगर अपन देखें कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि लाइट मस्ट भी जो ट्रेवल होनी चाहिए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, फर्स्ट कंडीशन ये। सेकंड, इंसिडेंट एंगल जो डेंसर मीडियम में है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। तो देखिए इसमें नंबर 1 या नंबर फर्स्ट कंडीशन है द लाइट शुड ट्रेवल, the light should travel, the light should travel from denser medium to rare medium, from denser medium to रेयर मीडियम। पहली कंडीशन यही है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और सेकंड अगर अपन कंडीशन देखें तो वो आपको जानना चाहिए द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो देखिएगा नंबर सेकंड अपन देखें तो देखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence in the denser medium, the angle of incidence in the denser medium, the angle of incidence in the denser medium should be the angle of incidence in the denser medium should be greater than the critical angle, the critical angle should be greater than the critical angle for the pair of the two media, for the pair of the two media। दो कंडीशंस हैं TIR होने के लिए। तो देखिए नंबर फर्स्ट जो कंडीशन है वो है द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सेकेंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ द टू मीडिया। ये अपने क्लियर कर लिया कि जो TIR है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो देखो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या, ये जाना आपने। फिर आपने क्रिटिकल एंगल जान लिया, ये फिनोमिना क्लियर कर लिया। ये भी आपने जान लिया कि एनर्जी लॉस इसके अंदर सबसे कम है रिफ्लेक्शन के कंपैरिजन में, या है ही नहीं। फिर दूसरा आपने इसकी कंडीशंस जान ली। अब अपन इसमें एक छोटी सी एक डेरिवेशन है इसकी, इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया एंड क्रिटिकल एंगल। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और क्रिटिकल जो एंगल है इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको अपन देखेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।
देखिए भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक अपने TIR के अंदर जान रहे हैं वो कंटेंट या वो जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन जो अपन रिलेशन देख रहे हैं वो देखिए, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ the relation between refractive index of medium and critical angle of medium and critical angle। छोटी सी लेकिन एक अच्छी डेरिवेशन है जिस पर बेस एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से भी अपन इसके सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल, ये अपन देख रहे हैं। तो देखो, अपन सिंपल पहले हम कह दें कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट, क्योंकि TIR होने के लिए लाइट कहां से जानी चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो देखिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, when a ray of light goes from denser medium to rare medium. When ray of light goes from denser medium to rare medium, then when a ray of light goes from denser medium to rare medium, then according to Snell's law, अब देखिएगा, अब इसको समझे आप। अगर लाइट रेस जो जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी, यानी कि फर्स्ट मीडियम तो क्या हो गया, डेंसर हो गया, और सेकंड मीडियम क्या हो गया, रेयर हो गया। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन आप देखें तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, क्योंकि सेकंड मीडियम क्या है, रेयर मीडियम है, तो सेकंड को यहां लिखेंगे, फर्स्ट मीडियम यहां आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, वेयर साइन आई है इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम एंड आर है रिफ्रैक्शन एंगल इन रेयर मीडियम। ये अपने पास यहां क्लियर हो गया। अब देखिएगा, इसी में अगर ऐसा हो कि व्हेन आई इज इक्वल टू आई सी, देन आर इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। क्लियर कीजिएगा, ये स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन आ गई आपके पास। म्यू आर डी, आर का मतलब रेयर मीडियम, डी का मीन्स है डेंसर मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, क्योंकि फर्स्ट मीडियम अब डेंसर है, क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम से किस में ट्रेवल कर रही है, रेयर मीडियम में। तो स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग ये आ गया। अब देखिएगा, इसमें व्हेन आई इज इक्वल टू आई सी, यानी इंसिडेंट एंगल अगर क्रिटिकल एंगल है, देन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी रिफ्रैक्शन एंगल जो है 90 डिग्री होगा। तो यहां अपने पास ये वैल्यूज अगर आपके पास है तब देखिएगा, देयरफॉर म्यू आर डी इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू पुट कीजिए, साइन आई सी हो गया, आर को आप लीजिएगा 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 1, देयरफॉर म्यू आर डी इज इक्वल टू साइन आई सी। ये इक्वेशन आ गई। अब इससे आगे के पॉइंट्स को भी मैं यहां ले रहा हूं, इधर स्पेस है। तो देखिएगा, अगर मैं इसको ऑपोजिट करता हूं, यहां तो मेरे पास क्या आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। लेकिन अगर इसको ऑपोजिट करते हैं, यानी इसको रेसिप्रोकल करता हूं मैं इस तरह से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम,
तो ये रेसिप्रोकल होगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 में साइन आई सी। ये अपन ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वह अपन ने क्लियर कर लिया था, म्यू आर डी इज इक्वल टू साइन आई सी। अब देखो 1 में साइन आई सी का मीन्स है, इसे ही आप कह सकते हैं कोसेक आई सी। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपने पास रिलेशन आ गया। ये रिलेशन ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन आई सी, यानी क्रिटिकल एंगल के साइन का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो आप इसके लिए कह सकते हैं हेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ hence the refractive index of denser medium, refractive index of denser medium with respect to rare medium. Hence the refractive index of denser medium with respect to rare medium is equal to the reciprocal of sine of the क्रिटिकल एंगल। ये लो, ये अपने पास इसका रिजल्ट आ गया है। तो आपने क्या देखा कि अपन टॉपिक देख रहे थे रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल। फिर इसमें आपने देखा व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू आर डी। ध्यान रहे क्योंकि सेकंड मीडियम क्या है, रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में है, डेंसर मीडियम के, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। व्हेन आई इज इक्वल टू आई सी देन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये अपन ने इसकी कैलकुलेशन दे दी है। फिर देखिएगा साइन आई सी साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो म्यू आर डी इज इक्वल टू साइन आई सी, तो म्यू डी इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 में क्या आ गया, ये साइन आई सी आ गया। अब देखिएगा 1 में साइन आई सी का मीन्स कोसेक आई सी, आप इसे कोसेक आई सी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। हेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन इस पर बेस जो कुछ अच्छे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। इस पर बेस जो न्यूमेरिकल्स हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं वो देखिएगा, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। यहाँ इसके बाद की स्टेप आपको यहाँ से लेनी है इसमें। देखिए क्या न्यूमेरिकल है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन अपन देखें, जो अपन ने रिलेशन जाना है उस पर बेस जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट calculate the speed of light, calculate the speed of light in a medium calculate the speed of light in a medium calculate the speed of light in a medium whose critical एंगल, यानी उस मीडियम के लिए क्रिटिकल जो एंगल दिया है वो उस क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम
हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। किसी मीडियम के लिए क्रिटिकल जो एंगल दिया है वो आपको दिया है 30 डिग्री, और उसके लिए पूछ रहे हैं कि उस मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। तो देखिएगा, आपके पास सॉल्यूशन अपन करते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले आप डेटा नोट कीजिए कि डेटा आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो, डेटा में आप देखेंगे कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट यानी कि v आपको कैलकुलेट करना है, और इसके लिए क्रिटिकल एंगल यानी कि IC ये आपके पास है 30 डिग्री। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया है। अब देखिएगा, आपने पढ़ा था अभी अभी कि म्यू डी आर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल टू, ये होता है 1/sin IC। अब आपके पास ये वैल्यू है। एक आपने ये भी देखा है कि रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है इसके लिए जो अपन फॉर्मूला देखते हैं वो होता है C/V। C है स्पीड इन लाइट इन वैक्यूम, V है स्पीड ऑफ C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और V है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखिएगा, ये अगर है तो देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसके अंदर V को कैलकुलेट करना है। तो V इज इक्वल टू हो गया है C इंटू साइन IC। अब ये वैल्यूज आपके पास है। C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि फिक्स है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू C/V भी होता है। भाई आपने पढ़ा है अच्छे से कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अपने जान लिया था। साइन IC की वैल्यू है 30 डिग्री। अब देखिएगा, बिकॉज ऑफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो V इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ और ये 1/2, यानी कि यहां आपके पास आंसर आ गया है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो मीडियम है, जिस मीडियम के लिए इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री आया है, वो मीडियम क्या है, ग्लास है। क्योंकि ग्लास के अंदर लाइट स्पीड होती है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल, एग्जाम्स में पूछा हुआ है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अगर आप उसे देखेंगे तो देखिए, एक बार इसे नोट कीजिए। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर medium, a ray of light from a denser medium strikes a ray of light from a denser medium strikes a rare medium strikes a rare medium. A ray of light from a denser medium strikes a rare medium. At an angle of incidence, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, यानी कि किसी एंगल जो दिया है वो क्या है, इंसिडेंट एंगल I दिया है, यानी उसकी वैल्यू नहीं दी है, उसको I के फॉर्मेट में दिया है। इफ द रिफ्रैक्टेड, फिर इसके आगे देखिएगा, इफ द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, if the refracted and reflected
rays are if the refracted and reflected rays are mutually perpendicular to each other, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल? तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स ए रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई इफ द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. देखो परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट एंगल वो किसके फॉर्म में दिया है, आई दिया है. इसका मीन्स और कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आई की फॉर्म में. ये अपने पास क्वेश्चन हुआ. अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं. अब ये क्वेश्चन है किस टाइप से, देखो ये जैसे आपने ले लिया है, ये आपके पास यूँ कह सकते हैं इंटरफेस. चलो इसको इंटरफेस को इधर बनाते हैं. ये इंटरफेस है और पहला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम से किस में आ रही है, रेयर मीडियम है, नॉर्मल. ये लाइट रेज यूँ आ रही है. अब इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी, इसमें रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम, और ये मीडियम है रेयर मीडियम. अब देखिएगा ये है इंसिडेंट एंगल आई, ये डेंसर मीडियम में दिया है इन्होंने एंगल. ये तो कहा है ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम स्ट्राइक ए रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. आई एंगल है, लेकिन इसका रिफ्रैक्शन होता है और ये लाइट रेज यूँ जाती है, यूँ आ गई. अब देखिएगा ये एंगल क्या है, इसके पास आर बन गया, रिफ्रैक्शन एंगल हो गया. लेकिन अगर इसका रिफ्रैक्शन होता है तो देखो ये रिफ्लेक्शन यूँ है, और ये एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल मैंने ले लिया है आर डैश. यहाँ रिफ्लेक्टेड एंगल को क्या ले लेते हैं अपन, आर डैश लेते हैं. अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वापस देखें. ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये लाइट रेज आ रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये तो रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे. ये तो कौन सी रे है आपके पास, इंसिडेंट रे. ध्यान दीजिएगा ये तो है इंसिडेंट रे, और ये वाली जो रे होगी ये हो गई है रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो रे होगी ये होगी रिफ्रैक्टेड रे. ये लो रिफ्लेक्टेड और ये है रिफ्रैक्टेड. क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये रे और ये रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है. ये आर प्लस आर डैश इनका जो सम है वो कितना है, 90 डिग्री है. अब अपन क्वेश्चन को सोल्व करें. तो देखो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसके जो डेटाज अपन को दिए गए हैं वो डेटाज आप देखें. इंसिडेंट एंगल आपको दिया है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू आई, यानी इस फॉर्म में दिया है. फिर एक आपको क्या दिया है कि आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री है. रिफ्रैक्शन एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री आपको ये दिया हुआ है. ये एक चीज़ और अपन को क्लियर कर रखी है. अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो आर डैश होगा ये आई के इक्वल होगा, किसके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग देखें अपन. तो देखो और आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें, आईसी यानी क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है. ये तो आपके पास क्वेश्चन हो गया. अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर डैश
इज इक्वल टू एंगल आई होगा एग्जैक्टली। देयरफॉर तो आप कह सकते हैं R प्लस आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, या R की वैल्यू आप ले सकते हैं 90 डिग्री माइनस आई। ये लो, एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई है, ये ध्यान रखना है, ये आपके पास यूज होगी। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि यहां ध्यान रखना कि रिफ्रैक्शन एंगल को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिफ्लेक्शन एंगल को R डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अब देखो लाइट रेज डेंसर मीडियम से किस में जा रही है, रेयर मीडियम में, यानी बाद वाला जो मीडियम है वो रेयर है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर, यही अपने पास इक्वेशन आ रही है। अब इसी को देखो थोड़ा सा अगर मैं चेंज करना चाहूँ, अगर इस तरह से चेंज करें अपन, इसको रेसिप्रोकल करें, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तब देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, म्यू डी आर। ये अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल टू, ये इक्वेशन भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी साइन आर अपॉन में साइन आई। ये लो, ये अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। अगर ऐसा है तो फिर देखिए इसी में आगे आप चलते जाएं। यहां इसमें एक चीज और अपने पास देखने की है, क्या है कि ये जो म्यू डी आर है, ये जो म्यू डी आर है ये किसके इक्वल होगा, अभी थोड़ी देर पहले अपने डेरिवेशन की थी, ये होता है 1 अपॉन में साइन आई सी, और साइन आई सी ही आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है, इससे अब कोई रिलेशन नहीं रहा। अब देखिएगा क्वेश्चन में कितना प्यारा क्वेश्चन है, साइन आर, आर की वैल्यू पुट कीजिए, आर की वैल्यू है 90 डिग्री माइनस आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन आई सी। फिर देखें साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कोस थीटा, यानी साइन 90 माइनस आई, इसका मीन्स ये हो गया है कोस आई, कोस आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन आई सी। अब देखिएगा कोस अपॉन में साइन आर, कोस अपॉन में साइन आर, इसका मीन्स ये हो गया है कोट, सॉरी साइन 90 माइनस आई तो कोस आई हो गया, और साइन आई देखो वापस से कहाँ है, म्यू आर डी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर है, फिर रेसिप्रोकल किया तो यहाँ क्या हो गया, साइन आर अपॉन में साइन आई हो गया। फिर अब देखिएगा, फिर अपने इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन आई सी कर दिया, साइन 90 आर की वैल्यू पुट किए, 90 माइनस आई हो गया, साइन आर ये आई है तो ये हो गया साइन आई, ये लो इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन आई सी, ये है साइन आई सी, ये साइन आई। अब देखिएगा साइन कोस आई अपॉन में साइन आई इज इक्वल टू कोट आई हो गया, इज इक्वल टू ये है 1 अपॉन में साइन आई सी, यानी इसके एक स्टेप को थोड़ा सा यूँ आप कर दें, अगर मैं इसमें साइन आई सी इज इक्वल टू देखें आप तो ये हो जाएगा साइन आई सी अपॉन में कोस आई, सॉरी साइन आई अपॉन में कोस आई हो जाएगा। देखो साइन आई सी इज इक्वल टू आप देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप सोल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आएगी साइन आई अपॉन में कोस आई, साइन आई अपॉन में कोस आई इज इक्वल टू टेन आई, यानी कि साइन आई सी इज इक्वल टू 10 आई, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। लेकिन कैलकुलेट क्या करना है आपको इसके अंदर, आई सी, इसका मीन्स आई सी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 10 आई, ये आंसर आ गया। ये लो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसको अपने सॉल्व कर लिया है, यानी कि इसका आंसर होगा जो क्रिटिकल एंगल होगा आई सी, वो क्रिटिकल एंगल आई सी इज इक्वल टू हो गया है साइन इनवर्स 10 आई। एक दो कितना प्यारा क्वेश्चन था, ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स ए रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इफ द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड
refracted and reflected rays are mutually perpendicular to each other, what is the value of critical angle? तो देखिएगा, ये इंसिडेंट एंगल था, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये हो गई रिफ्रैक्टेड, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री है। या फिर आपने देखा इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू आई आर प्लस आर डैश, यानी कि ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री हो गया। आईसी कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर डैश इज इक्वल टू एंगल आई, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। इज देयरफॉर आर प्लस आई, यानी कि आर डैश की जगह मैंने क्या कर दिया आई कर दी, इज इक्वल टू 90, तो आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई, यानी आर की वैल्यू आपके पास यहां आ गई है पहले। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू आर डी, ध्यान रहे बाद वाला मीडियम रेयर है, तो साइन आई अपॉन में साइन आर हो गया, इसको रेसिप्रोकल किया तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया, तो ये और इसके इक्वल, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन आई सी होता है, ये अपन जान चुके थे। अब आपने वैल्यू देखी कि आर की वैल्यू क्या है, 90 माइनस आई, और यह है साइन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन आई सी। साइन 90 माइनस जो आई है इसे अपन क्या कहेंगे, कोस आई अपॉन में साइन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन आई सी। तो साइन आई सी मीन्स साइन आई अपॉन में कोस आई, एंड साइन आई अपॉन में कोस आई इज इक्वल टू टेन आई, इसका मीन्स आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स टेन आई। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे, फिर अपन इसमें टी आई आर के एप्लीकेशंस जो है उसको अपन डिस्कस करेंगे।